वेलकम टू माय चैनल सारिका क्लासेस। आज हम क्लास 6 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। यही चैप्टर आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर इस नाम से भी मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम जानेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, अशोका के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पावरफुल मगध के बारे में, जिसमें कि कई डायनेस्टी ने रूल किया। चलो बताओ कौन कौन सी डायनेस्टी थी? हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? धनानंद। इसी के टाइम पर ही अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया पे, जो कि हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, आपको याद भी होगा। तो इसके अटैक के बाद अलेक्जेंडर तो वापस चला जाता है। अब उसके बाद इंडिया में क्या होता है, इसी के बारे में है हमारा ये चैप्टर, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और जानते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो एन एम्पायर अ वेरी बिग किंगडम। अभी तक आपने महाजनपद और किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब आप क्या पढ़ेंगे? एम्पायर के बारे में। तो जब कोई किंगडम या महाजनपद ठीक और बड़े हो जाते हैं और एक्सपैंड हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक, तो फिर ये क्या कहलाते हैं? एम्पायर कहलाते हैं। इस मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने इस्टेब्लिश किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर इसका बेटा आया, उसका नाम क्या था? बिंदुसार। इसने उस किंगडम को, अपने एम्पायर को और आगे बढ़ाया। उसके बाद बिंदुसार का बेटा कौन आया? अशोका। फिर इसने अपने किंगडम्स को और आगे बढ़ाया और इसने कुछ ऐसी नीति अपनाई जिससे कि इसने मारकाट वाली नीति थी ना, जो फाइट करने वाली, युद्ध करने वाली, उसको छोड़ करके इसने धम्म नीति अपनाई। इन सब चीजों के बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो अब ये जो मौर्यन एम्पायर था, इसमें जो मौर्यन डायनेस्टी थी, इसमें कितने रूलर्स के बारे में हमें पढ़ना है? 3 रूलर्स के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका। अब ये डायनेस्टी क्या होती है? आपके मन में आया होगा ना कि एम्पायर तो मैंने बता दिया, लेकिन ये डायनेस्टी क्या है? तो डायनेस्टी जब कोई राज्य में, ठीक है, जैसे कोई किंगडम है, उसमें एक राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, ठीक है, मीन्स कि वन बाय वन करके उसी परिवार के ही, उसी फैमिली के लोग ही राजा बनते जा रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? डायनेस्टी बोलेंगे। इस मौर्यन एम्पायर को खड़ा करने में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। वो कौन था? उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य नाम से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, सब लोग जानते होंगे कि चाणक्य कौन है। तो बताओ चाणक्य कौन है? चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य बोलते हैं और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य के कितने नाम है? 3। कौन कौन से? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो ये चाणक्य कौन थे? आपने नंद डायनेस्टी पढ़ी है, तो ये जो नंद डायनेस्टी थी उसी के पुरोहित थे। पुरोहित जो कि ब्राह्मण होते हैं, आपने वैदिक पीरियड में पढ़ा था पुरोहित के बारे में। तो पुरोहित थे। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया तो उस टाइम पर घनानंद शासन कर रहा था, नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। तो चाणक्य उसी का पुरोहित था। तो उस चाणक्य ने घनानंद को सचेत किया कि आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इतना शक्तिशाली राजा जो कि कौन था? अलेक्जेंडर, अटैक करने आ रहा है। तो धनानंद हंस पड़ा और बोलता है कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि हमारे पास तो इतनी बड़ी सेना है। और इस तरीके से उसने चाणक्य का काफी अपमान किया, जिससे और अपने राज्य से निकाल दिया, जिससे चाणक्य बदला लेने के लिए निकल पड़ता है और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक वीर बालक का चुनाव करता है और उसे एक बड़ा शासक बनाता है, एक महान राजा बनाता है। तो ये जो मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ ना, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आप बोलोगे मैम सच्ची घटनाओं पर? यस, सच्ची घटनाओं पर, क्योंकि जो चाणक्य की बुक है और उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। उस पे और उस टाइम पर ऐसे और भी राइटर्स हुए जिन्होंने कि कई सारी बुक्स लिखी, उन्हीं पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो अब हम आगे जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रूफ मिले हैं हमें, जिससे कि हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। These sources can be classified into literary and archaeological sources. ये जो सोर्सेज मिले हैं हमें, जिससे कि मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है, कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी मीन्स जो कि रिटन मिले हैं, और आर्कियोलॉजिकल जो कि वगैरह में इंस्क्रिप्शन में लिखे गए हैं।
अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? लिटरेरी सोर्सेज में इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखी है। दूसरी है इंडिका, जो कि मेगस्थनीज ने लिखी है। चाणक्य, जो कि हमने अभी पढ़ा है, इनकी बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। इस बुक में मौर्यन एम्पायर के टाइम की जितनी भी रूल्स करने के तरीके थे, उस टाइम पर राजा कैसे रूल्स करते थे, उसके बारे में एक डिटेल जानकारी दी गई है। अब ये सेकंड है इंडिका, जो कि किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। अब ये मेगस्थनीज कौन है? जब अलेक्जेंडर भारत पर आया तो वो अपने साथ ना बहुत सारे हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स साथ में लेके आया था। मैंने आपको बताया था उस चैप्टर में। तो उसी में से ना उसी में से था मेगस्थनीज, जो कि एक राइटर भी था और एक फिलोसफर भी था। मेगस्थनीज, जिसकी बुक का नाम है इंडिका। इस बुक से ही मौर्यन एम्पायर के साथ साथ भारत के तमाम क्षेत्रों के, उस टाइम पर जितने भी क्षेत्र थे इस एम्पायर में, सभी की पूरी जानकारी मिलती है। मौर्यन एम्पायर में जो इंडिया के साउथ के जो क्षेत्र हैं, उसको जैसे केरल और कर्नाटक, अगर जो इनको हम छोड़ देंगे और हम ईस्टर्न साइड के कुछ राज्यों को छोड़ देंगे जो सेवन सिस्टर्स है, उसके बाद पूरा जितना हमारा बचता है ना इंडिया का, जितना इंडिया और पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा मौर्यन एम्पायर में था। मेगस्थनीज को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उस टाइम की जानकारी किससे मिलती है? इंडिया की पूरी जानकारी मिलती है इंडिका से। इसलिए इन्हें क्या बोला गया है? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। याद रखिएगा। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, और अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है जिससे कि हमें उस टाइम की पूरी जानकारी मिलती है, जो कि आज भी हमें वैसे ही रूप में मिले, क्योंकि बुक्स जो हैं वो एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, बट जो हमारे इंस्क्रिप्शन हैं, ये पिलर्स हैं, वो एज टू एज वैसे ही आज भी खड़े हैं और उस टाइम के बारे में, पूरे बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो मौर्यन पैलेस थे, जो कि कहाँ पर? पाटलिपुत्र में है, उसके जो रिमेन्स हैं उससे सारी जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर की। तो फ्रेंड्स, ये था एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें कि हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में एक बेसिक जानकारी देख ली है। इसके बाद इसके आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बेटे बिंदुसार के बारे में और अशोका के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।